रूट कनाल डेंटल क्लिनिक पर किया जाने वाला सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट है। ये क्यों और कैसे किया जाता है? आरसीटी रूट कनाल या दांत को डेड करने से क्या मुराद है? रूट कनाल करवाने के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं और रूट कनाल करवाने की कीमत क्या है? क्या रूट कनाल करवानी चाहिए और रूट कनाल करवाने के बाद क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए? आज की हमारी वीडियो का मौजू यही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल ऋषि क्वीन इन्फो पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया भर की मुनफरिद मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रूट कनाल डेंटल क्लिनिक पर किया जाने वाला सबसे ज़्यादा अमल है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दांत की इन्फेक्शन का एहसास ही तब होता है जब दांत में शदीद दर्द होता है। दांत का इन्फेक्शन आमतौर पर एनेमल से शुरू होता है जो दांत की एक हार्ड लेयर है जिसे हम वाजिया तौर पर मुंह खोलकर देख सकते हैं। एनेमल के नीचे डेंटिन होती है। डेंटिन एक सख्त टिश्यू है जिसमें खुर्दबीनी ट्यूबें होती हैं। अगर दांत का एनेमल खराब हो जाता है तो डेंटिन ज़ाहिर हो जाती है जिसकी वजह से दांत हसास हो जाता है और कोई भी गर्म या ठंडी चीज़ दांतों में महसूस होने लगती है। जब तक इन्फेक्शन एनेमल या डेंटिन में होता है तब तक फिलिंग करवाकर इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। फिलिंग से क्या मुराद है? ये क्यों और कैसे की जाती है? फिलिंग की कीमत क्या है? क्या फिलिंग करवानी ज़रूरी है? फिलिंग करवाने के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं? इसका लिंक आप लोगों को एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। लेकिन जब इन्फेक्शन दांत की तीसरी लेयर पलप तक पहुंच जाता है तो रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। पलप दांत की एक सॉफ्ट लेयर है। पलप में खून की नालियां और नर्व्स की सप्लाई की नसें होती हैं जो दर्द का एहसास दिलाती हैं। इस दर्द को ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर लोग मेडिसिन या घरेलू टोटकों का सहारा लेते हैं। घरेलू टोटकों से इलाज करने के नुकसानात क्या हैं? इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। दांत के दर्द को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका आरसीटी या रूट कनाल ट्रीटमेंट है। रूट कनाल में छोटे खास आलात की मदद से दांत की सफाई की जाती है। इन खास आलात की मदद से पलप में मौजूद खून की नालियों को साफ किया जाता है। पलप में मौजूद खून की नालियां दांत को जिंदा रखने में मदद देती हैं। खून की नालियों की मदद से दांत को खुराक मिल रही होती है और ये खून की नालियां दांत की सफेदी को बरकरार रखने में मदद देती हैं। खून की नालियों की सफाई करने के बाद फिलिंग मटेरियल से दांत को भर दिया जाता है। रूट कनाल 3 या 4 विजिट में किया जाता है। पहले दांत के इन्फेक्शन हिस्से को साफ किया जाता है, फिर इसे फिलिंग मटेरियल से भर दिया जाता है और फिर इस पर क्राउन लगा दिया जाता है। रूट कनाल के फवाइद। रूट कनाल करवाने से दांत बच जाते हैं। जब दांत बच जाता है तो फिर इस दांत की मदद से खुराक चबा सकते हैं। जब हम खुराक चबा सकते हैं तो फिर इस खुराक को हमारे जुज़े बदन बनने में आसानी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी सेहत का काफ़ी हद तक ताल्लुक दांतों के साथ जुड़ा है। दांतों का हमारे हाजमे के साथ काफ़ी हद तक ताल्लुक है। जब हम दांतों की मदद से खुराक को चबा कर खाएंगे तो हमारा मैदा भी ठीक रहेगा। दांतों से हमारी खूबसूरती का भी एक गहरा ताल्लुक है जिसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। हमारे मुंह में मौजूद हर दांत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर एक दांत भी गिर जाए तो साथ वाले दांतों की मदद से जब हम खुराक को चबाएंगे तो साथ वाले दांत भी हरकत करना शुरू कर देंगे। आगे वाले दांत पीछे की तरफ और पीछे वाले दांत आगे की तरफ और ऊपर वाले दांत नीचे की तरफ और पीछे वाले दांत आगे की तरफ और ऊपर वाले दांत नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देंगे जिससे सारे दांत आस्ता आस्ता मूव करने की वजह से गिरना शुरू हो जाएंगे। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए रूट कनाल करवानी ज़रूरी है। रूट कनाल करवाने की कीमत क्या है? रूट कनाल करवाने की कीमत आम तौर पर 4,000 से 6,000 तक है और ये कीमत डेंटल क्लिनिक की लोकेशन और डेंटल सर्जन के एक्सपीरियंस पर मुख्तलिफ हो सकती है। और रूट कनाल करवाने के बाद दांत की हिफाजत के लिए क्राउन लगवाना भी ज़रूरी है और क्राउन की कीमत रूट कनाल से अलग होती है। क्राउन की मुख्तलिफ अक़साम होती है। क्राउन की कीमत 4,000 से 25,000 तक होती है जिसको इंसान अपनी पॉकेट मनी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकता है। रूट कनाल करवाने के नुकसानात। रूट कनाल करवाने के बाद दांत में इतनी मजबूती नहीं रहती जितनी नेचुरल दांत में मजबूती होती है। जब हम उस दांत जिसकी हमने रूट कनाल करवाई है उसकी मदद से खुराक को चबाएंगे तो वो दांत टूट जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अगर रूट कनाल करवाने के बाद दांत दोबारा टूट जाएगा तो रूट कनाल करवाने की क्या ज़रूरत थी? रूट कनाल करवाने से पैसे भी ज़ाया हुए और वक्त भी जो आपने रूट कनाल करवाने के लिए 3 या 4 विजिट की सूरत में ज़ाया किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रूट कनाल करवाने के बाद कुछ हिफाजती इक़दाम करने पड़ते हैं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें।
अगर आपके डेंटल सर्जन ने रूट कनाल करवाने का मशवरा दिया है तो ज़रूर रूट कनाल करवानी चाहिए। रूट कनाल करवाने से आप इन तमाम मसाइल से बच जाएंगे जिसका जिक्र मैंने वीडियो में पहले किया है। रूट कनाल करवाने के बाद हिफाजती इक़दामात। रूट कनाल करवाने के बाद डेंटल क्राउन लगवा लेना चाहिए। क्राउन लगवाने के बाद दांत की मदद से हम खुराक को चबा सकते हैं और दांत के टूटने का खतरा भी नहीं रहता। और दूसरी हिफाजती तदबीर ये इख्तियार करनी चाहिए कि दांतों को साफ रखना चाहिए। खाना खाने के बाद दांतों की सफाई ज़रूरी है। अगर दांतों की सफाई खाना खाने के बाद ना की जाए तो रात को सोने से पहले दांतों को ज़रूर साफ करना चाहिए। जब हम दांतों को साफ नहीं करते तो खाने के चंद टुकड़े हमारे दांतों में फंस जाते हैं। जब दांतों में फंसे हुए टुकड़ों में मुंह के बैक्टीरिया आ मिलते हैं तो इस वजह से दोबारा कैविटी लग जाएगी और दांत दोबारा खराब होना शुरू हो जाएगा। रूट कनाल करवाने से पहले भी दांतों की सफाई ज़रूरी है और रूट कनाल करवाने के बाद भी, ताकि कैविटी ना लगे और ना नौबत रूट कनाल तक पहुंचे। रूट कनाल के बाद अगर दोबारा कैविटी लग जाए तो कुछ सूरतों में दोबारा रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है जिससे दोबारा दांत महफूज हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मुफीद और मालूमाती वीडियो देखने के लिए देखते रहिए रुशी क्वीन इन्फो।